नमस्कार, हरि किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हिसार लोकसभा क्षेत्र से प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाकर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष का साफ कहना है कि यहां से एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी के चलते दुष्यंत चौटाला अपनी माता को सांसद बनाना चाहते हैं और भाजपा ने कमजोर उम्मीदवार उतारकर दुष्यंत की राह आसान कर दी है। कांग्रेस नेता मनोज राठी ने खुला आरोप लगाया कि यहां से वरिष्ठ भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु का सफाया करने में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हाथ है। मनोहर लाल खट्टर नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई और विकल्प उभरे। मनोज राठी ने मूल भाजपाइयों को यहां तक सलाह दे डाली कि वे अपनी पार्टी में 33% आरक्षण की मांग कर लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में केवल उन्हीं लोगों को टिकट मिलती है जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। यही कारण है कि हरियाणा में 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस व अन्य दलों से आने वालों को टिकट मिली है और मूल भाजपाइयों को उनकी पार्टी ने केवल दरी बिछाने तक सीमित करके रख दिया है। मनोज राठी के आरोप यहीं पर समाप्त नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिसार में रणजीत सिंह को टिकट देने में सारे नियम कायदे और सिद्धांत ताक पर रख दिए। पार्टी के संस्थापकों में शामिल रहे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का टिकट इसलिए काट दिया गया कि उनकी उम्र 75 साल से अधिक हो गई है, लेकिन हिसार में चौधरी रणजीत सिंह को टिकट दी गई है और उनकी उम्र 78 साल है। ऐसे में भाजपा के समक्ष न कोई पैमाना है न कोई पैरामीटर है। यहाँ पर उन्हीं को टिकट दिया जाता है जो भाजपा के स्वार्थ को सिद्ध करता है। मनोज राठी ने रणजीत सिंह की उम्मीदवारी, कैप्टन अभिमन्यु व कुलदीप बिश्नोई का पत्ता साफ करने सहित कई अन्य खुलासे किए। जानिए मनोज राठी ने इस अवसर पर क्या कहा। हिसार लोकसभा को लेकर बहुत बड़ी खुलासा मैं आपके सामने करने वाला हूँ। हिसार लोकसभा के अंदर किस प्रकार बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेला है। पहले कुछ दिन पहले खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की एक मीटिंग हुई थी। हमने तो पहला दिन बताया था कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन टूटा है वो उनकी प्लान है और पूरा गेम फिट कर रहे हैं। ये लोग एक आधी सीट पर जितवाने का काम करेंगे, एक आधी सीट पर इनको हरवाने का काम करेंगे। इसीलिए बीजेपी ने यहाँ एक कमजोर उम्मीदवार उतार दिया ताकि दुष्यंत चौटाला की मां यहाँ से चुनाव लड़े और वो आसानी से चुनाव जीत जाए। ये एक बहुत बड़ा खेल है और इसके तहत एक बात और सुनने में आई है कि इन लोग भी सुने ना, चौटाला को लड़वाने की जो बात करते थे अब कहते हैं कि हम उनको चुनाव नहीं लड़वाएंगे। एक बहुत बड़ा खेल है। खट्टर साहब ने अपना पूरा जाल बिछा दिया है और खट्टर साहब तो पूरा फिल्मकार है। मैं तो एक बात बताना चाहूँगा किस प्रकार खट्टर साहब से मिलकर दुष्यंत चौटाला राजस्थान में गए हनुमान बेनीवाल के वोट काटने के लिए, ताकि हनुमान बेनीवाल एक भी सीट न जीत सके और वहाँ उसने अपने उम्मीदवार खड़े करे जो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा करने वाले थे। मैं तो एक बात फिर बताऊंगा कि हरियाणा के अंदर एक बार फिर दुष्यंत चौटाला और मिल के बीजेपी के साथ जनता को धोखा देने का काम शुरू कर दिया है। जनता की आंखें तो हम खोलने का काम करते हैं। एक एक शब्द हम आपको बताते जाएंगे किस प्रकार आज बीजेपी और जेजेपी मिलके हरियाणा की जनता के साथ एक बार फिर छलावा करने वाली है। मैं तो एक बात कहूँगा कि हिसार के अंदर किस प्रकार टिकट काटी गई, चाहे अभिमन्यु जी लगा लो चाहे कुलदीप लगा लो, और उनको काट के टिकट रणजीत चौटाला सबसे कमजोर और डम्मी कैंडिडेट है, क्योंकि इनकी तो नाम का कहीं को चर्चा थी नहीं और कोई इनका गांव यहाँ नहीं पड़ता, कोई इनकी वोट यहाँ नहीं है, कोई इनकी मान लो फैन फॉलोइंग यहाँ नहीं है। ऊपर से मीटर इन लोग चाइनीज लगा रखे, जनता का पूरा विरोध है। मैं तो एक बात बताऊंगा कि बीजेपी ने सारे नियम कायदे ताक पर रखकर किस प्रकार रणजीत चौटाला को टिकट दी है। इनकी उम्र 78 साल है, इनकी उम्र 78 साल है, जबकि बीजेपी कहती है कि 75 साल के बाद हम किसी को भी टिकट नहीं देंगे। और इस सीरीज में बीजेपी के जो संस्थापक थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की टिकट भी काटी, मुरली मनोहर जोशी जी की भी टिकट काटी। जिन लोगों ने बीजेपी को खड़ा कराया था उन लोगों की टिकट भी इस पार्टी ने काटने का काम कराया। मैं तो एक बात बताऊंगा जमा साफ कि भाई बीजेपी जो है
वो अपने फायदे के लिए गेम करने लग रही है। कल मोदी चाहे 90 साल का हो जाए और इलेक्शन लड़ेगा, ये बात सिद्ध कर दी रणजीत चौटाला को टिकट देकर। रणजीत चौटाला की 78 की साल में 78 साल के बाद भी इनको टिकट दी गई। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, जो बीजेपी के मूल निवासी है, जो मूल कार्यकर्ता है, जो सालों से यहाँ बैठे हैं, जब बीजेपी में कोई दम नहीं होया करता, ये दरी बिछाने का काम करते थे, आज भी वो बेचारे दरी बिछाने का काम करते हैं। मैं तो मूल जो कार्यकर्ता है उनको सलाह भी देना चाहूँगा कि भाइयों 33% आरक्षण मांग लो हम भी बीजेपी के अंदर, कि पुराने कार्यकर्ताओं को 33% टिकट तो दे दो। आज हरियाणा के अंदर देखो कितने लोगों को, पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई है, बताओ भाई कितने पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए। तारा काम तो पहले भी दरी बिछाने का था, आज भी दरी बिछाने का, आगे भी मन लागत दरी बिछाने का ही रहेगा। बीजेपी के जो 33% आरक्षण की मांग करेंगे वो मूल कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी में पुराने समय से बीजेपी को सींचते आए। और आज देखो हरियाणा के अंदर देख लो, सारे बाहर से लाके 5 से 6 लोगों को टिकट देने का काम कर दिया। और आप जो सारी उम्र दरी जिन लोगों ने बिछाई, एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे याद आ गई, बहुत पहले जो चुनाव लड़ा करते, जब पार्टी में कोई दम नहीं था तो खर्चा कराया करते, चुनाव लड़ा करते, उन एक भी कार्यकर्ता को बीजेपी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़वाया, एक भी कार्यकर्ता को। ऐसे कई साथियों के नाम मेरे को याद है। फिर तो मैं कहना चाहूँगा कि जो पुराने साथी हैं वो तो केवल दरी बिछाने का काम ही करते हैं। मैं तो एक बताऊँगा कि मार्गदर्शन मंडल में थे रणजीत चौटाला जी, लेकिन आज उनको भेज दिया कुलदीप की टिकट काटकर कुलदीप की जगह लेने के लिए। एक बात और मैं बताऊंगा आपको, आडवाणी जी की टिकट काटी, मुरली मनोहर जोशी जी की टिकट काटी, 75 पार थे, फिर इनको टिकट कैसे दे दी? तब नियम और ताक कहाँ गए बीजेपी के, कहाँ गए वसूल? बीजेपी सीधी ईडी को भेजती है और आपके सामने ही उम्मीदवार को ले आती है। जैसे नवीन जिंदल जी आपके सामने आना नहीं चाहो थे वो बीजेपी में, लेकिन ईडी गई और अंदरूनी हमें खबर मिली है कि कहीं ना कहीं उनके पास संबंध था ईडी का, या इधर आ जा या उधर आ जा। तो मजबूरी में नवीन जिंदल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और भाई वो वहां से चुनाव लड़ेगा, मेरे ख्याल में तो जोरदार लगावा नहीं। अब देखेंगे जिंदल हाउस हिसार में क्या रौनक है। मैं तो परसों जब टप्पू था तो सारे कांग्रेस वाले बैठे थे, आज देखेंगे कि सावित्री जी का क्या रुख रहोगा, वो भी बीजेपी का पटका पहने हैं या कांग्रेस में रहेंगे या उनका बेटा बीजेपी में रहेगा। देखते हैं क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा खेल चला हुआ है देश के अंदर, ईडी के इशारे पर, मोदी के इशारे पर, जिसकी तरफ भी ईडी दिखाई देखती है वो ही अगले दिन बीजेपी में पाता है। बीजेपी में जाते ही दूध का धोया हो जाता है। जैसे नवीन जिंदल पर कोयला घोटाले का आरोप है, पूरा प्रदर्शन कराया था हिसार में, कई मंत्रियों की टांग टूटी थी। जो बीजेपी के आज नेता है उनके सिर में चोट लगी थी, उनके पुलिस के साथ झड़प हुई थी, मुकदमे दर्ज हुए थे। आज वो बीजेपी के कार्यकर्ता नवीन जिंदल के लिए वोट मांगते फिरेंगे जो उस समय विरोध प्रदर्शन करा करते। कितनी दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी वाला का तो गेंद बना दी मोदी जी ने, मनमा वो ठोकर मारे, कभी उधर कभी इधर। बहुत बहुत धन्यवाद।